नहीं बंद है ना वो, तो वीडियो चल रहा है तो गाना कैसे चलेगा उसमें? अभी चालू किया। तो मोशन और रेस्ट जो है ना, हेलो, मोशन और रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव बट नेवर एब्सोल्यूट। अब जैसे कि अगर एक बस के अंदर हम सब अगर बैठते बैठ पे जा रहे हैं तो हम लोग आजू बाजू के पैसेंजर को देख के क्या बोलेंगे, वो भी रेस्ट पे, मैं भी रेस्ट पे। मैं बस के अंदर बैठा हूँ, बस के अंदर मुझे बाकी पैसेंजर भी किस में दिखेंगे, रेस्ट पे दिखेंगे, क्योंकि वो एक जगह पे बैठे हुए। पर क्या ये सही चीज है? नहीं सर, इनर्शिया। If the bus is in motion, we are in motion because we are in the bus. तू रहने दे। हाँ सर, ऐसा तो ना बस में हमारी नीचे की बॉडी हाँ। कनेक्टेड होती है। तुम इनर्शिया क्यों छोड़ रहे हो? अरे क्योंकि सर हम लोग मोशन में रहते हैं। हम रहने दो, तुम मैं बताता हूँ। देखो, तो बस के अंदर अगर मैं बैठा हूँ तो बाकी पैसेंजर भी मुझे बैठे हुए दिख रहे हैं, तो मेरे को क्या लगेगा, वो पैसेंजर रेस्ट में है, लेकिन उसी बस को कोई बाहर से देख रहा है तो क्या लगेगा, वो मोशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग अगर बहुत तेज अगर कोई बस ट्रेन चल रही है तो बाहर तुम अगर पेड़ को देखते हो ना, तो एक टाइम पे ऐसा लगता है कि शायद पेड़ पीछे जा रहा है, साथ में चल रहा है ना मेरे तो। पेड़ कैसे साथ में चलेगा यार? अरे वो पेड़ तो यही से काम है ना। सूरज हुआ मतलब गाड़ी नहीं चलती, रोड चलता है तेरे। अब थोड़ा फालतू बातें मत करो ना, सुनो मेरी बात को। तो पेड़ ऐसा लगता है ना पीछे जा रहा है, ऐसा लगता है कि पेड़ जो है वो पीछे मोशन में। अगर तुम लोग ऐसे ऑब्जर्व करते हो अगर, तो तुम देखे होंगे अगर तुम ट्रेन में बैठे हो ना, तो अगर तुम्हारी ट्रेन चल रही है ना कभी धीरे धीरे, जैसे एक ट्रेन तुम इधर बैठे हो, बाजू में एक और ट्रेन है, तुम्हारी ट्रेन चल रही है, तुम एक बार देखोगे तो तुमको लगेगा शायद वो सामने वाली ट्रेन जा रही है, पर हमें लगता है कि सामने वाली ट्रेन जा रही है, लेकिन एक्चुअली में हमारी ट्रेन चल रही है। ऐसा देखा है कभी? सर ये सारी खड़ी तो नहीं होगी ना, जाहिर है। अगर वो रुकी हुई है स्टेशन पे, तो अगर हमारे दोनों की ट्रेन रुकी हुई थी, मेरी चलने लगी, एक लोग को मुझे ऐसा लग सकता है कि शायद सामने वाली ट्रेन चल पड़ी है, हमारी ट्रेन नहीं चल रही है। सर तो यार दो दिन ऐसे छूट गए, एक बोलना चाह रहा है? अरे सच्ची। हाँ ओके। तो यानी कि ये जो चीज है मोशन और रेस्ट, ये जो है ये रिलेटिव टर्म्स है, ये डिपेंड करते हैं रेफरेंस पॉइंट पे, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे किस तरीके से मैं देख रहा हूँ। ये एब्सोल्यूट नहीं होते, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, उसको मैं दावा करके नहीं बोल सकता कि रेस्ट पे ही है या फिर ये ऑब्जेक्ट मोशन में ही है। ऐसा फिक्स में कुछ भी नहीं बता सकता। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? रेफरेंस पॉइंट पे। किस पे डिपेंड करती है? रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे हमसे। क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। रिलेटिव मतलब जो फिक्स नहीं होता है, चेंज होता है पर्सपेक्टिव हमारा, ऐसा। तो यानी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं फिक्स। नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड एज पर फिजिक्स, है ना? नो वन इज परमानेंट, ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना? तुम लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। द मोमेंट ऑफ, क्या बोल रही है? हमारे बोलने से Space पहले में क्या? स्पेस पे खड़े हो, जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, या कोई मूवमेंट मोशन नहीं है, तो उसमें अगर तू तेरी पूरी गैलेक्सी घूम रही है तो फिर हाँ, और यहाँ से देख मिल्की वे घूम रही है। अरे मतलब भाई को अमीर है, गैलेक्सी भी, अरे मतलब जाने दो, गैलेक्सी तो पूरी घूम रही हो सकती है ना, ऐसे एक दो गैलेक्सी थोड़ी मिलियन ऑफ गैलेक्सी है। कौन सी galaxy? गरुड़ पुराण में बोला गया है कि कृष्ण भगवान के मुख से सारी हाँ। गैलेक्सी पैदा हुई है। तो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है? कोई मोशन किसको बोल सकते हैं भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी मूव हो रही है तो वो किस में है? मोशन में है। सीधा सिंपल हिसाब किताब है। अब देखो ये मेरे काम की बात नहीं है। A body which is moving is motion. An object which is not in rest is in motion. Sir, An object Big which is Bang not in theory- motion is in rest. सर समझ जा। सर बिग बैंग के टाइम पे भी सब मोशन में था। अब वो अल्लाह से पूछना पड़ेगा। वो अल्लाह। जी सच। अबे कृष्णा से फिर अल्लाह कहाँ से आएगा? तो बिग बैंग तो अल्लाह से ही है। अरे पागल, 25 दिसंबर को यीशु भी आते हैं। अब पोजीशन देखो, अब ये छोटे छोटे टर्म्स है, लेकिन तुमको मतलब पता होना चाहिए। जैसे पोजीशन का मतलब क्या होता है? लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेरी पोजीशन डिफाइन करो, मैं कहाँ पे हूँ अभी? तो कुछ बच्चे बोलेंगे फर्स्ट बेंच के आगे, कुछ बोलेंगे स्मार्ट बोर्ड के आगे, स्मार्ट बोर्ड के आगे, कोई बोलेगा ये दीवार के पास, जहाँ पर है अपनी ना? मूड सेटलमेंट हो जाती है वहाँ पे ऐसा आदमी है। जहाँ पे आपकी भावना है, आपकी आत्मा है, आप उधर बस ही- बस बस तुम लोग के साथ स्ट्रिक्ट होना हम लास्ट पे गए थे। नहीं। अबे अब राम चलो। भगवान है। अब स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी की खास बात क्या थी कि उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। पर वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे कि टाइम, कितना टाइम हो रहा है, तुम बोलोगे भाई 12:50 हो रहे हैं, तो दैट्स मैग्नीट्यूड। ध्यान से सुनना, सही बोलता हूँ मैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। जैसे मैं बोलूँ मेरा घर यहाँ से कितना दूर है? 12 किलोमीटर। नहीं ना? जी। हाँ, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड है।
ये क्या है भाई, मैग्नीट्यूड है। लेकिन मैं अगर तुमको बोलूं कि भाई 12 किलोमीटर उस डायरेक्शन में, वो कौन सी डायरेक्शन है भाई, नॉर्थ में। हाँ वही वही। तो अगर 12 किलोमीटर नॉर्थ साइड में जाके मेरा घर आएगा, तो मैंने क्या बता दिया तुमको, डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट कर दिया। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का रोल होता है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जैसे टाइम हुआ, कोई डायरेक्शन के हिसाब से टाइम डिफाइन नहीं करते। टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर कोई डायरेक्शन के हिसाब से डिफाइन नहीं होता है। डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस में भी हम डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, स्पीड में भी नहीं करते। ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है। स्पीड में करें तो वेलोसिटी बन जाती है ना। हाँ, पर स्पीड बोलता है जब तू, तब तो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। पर वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे ये स्टाइलर इधर रखा हुआ है, इसको मुझे उठाना है, क्या कर रहा है, वही बोलना ये स्टाइलर को स्केलर है। हाँ, वो आगे करेंगे, क्रॉस करेंगे। देखो इसमें क्या है कि अगर मेरे को स्टाइलर उठाना है, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन फोर्स मैं चलो लगा रहा हूँ। देखो फोर्स लगाई मैंने, उठ क्यों नहीं रहा है, एंटी ग्रेविटी करना पड़ेगा। फोर्स लगाई उठ क्यों नहीं रहा है, वो नीचे कर रहा है ना, मैंने फोर्स ही गलत डायरेक्शन में रखी। मतलब फोर्स में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। अगर कोई चीज मुझे करनी है, अगर मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो सही डायरेक्शन में भी लगाना पड़ेगा। अगर मुझे इसको उठाना है, तो मैं अभी तक क्या कर रहा था, फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा था, जबकि मुझे फोर्स कहाँ लगाना चाहिए, ऊपर की तरफ लगाना चाहिए। यानी फोर्स में डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्स वगैरह में डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब देखो यहाँ पे इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर में, वेक्टर में इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब स्केलर में ये वन डायमेंशनल ही होता है। देखो डायरेक्शन नहीं है तो मतलब चीजें 1D में ही चलेगी। ये मेरी बात समझो, 1D 2D 3D का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। वन डायमेंशनल में हम सिर्फ आगे पीछे की बात करते हैं। अब वो आगे पीछे ऐसे हो या आगे पीछे ऐसे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वन डायमेंशनल में क्या होता है, आगे पीछे की बात होती है। टू डायमेंशनल में आगे पीछे के साथ ऊपर नीचे की भी बात होती है। टू डायमेंशनल में आगे पीछे ऊपर नीचे की, और 3 डायमेंशनल में 6 डायरेक्शन में। याद है मैग्नेटिक में हमने 6 डायरेक्शन के बारे में समझा था, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट आउटवर्ड इनवर्ड अंदर बाहर। यानी कि 3D में ये सारी डायरेक्शन लगती है। तो ये तो वन डायमेंशनल ही होता है, लेकिन डायरेक्शन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इट कैन बी 1D, इट कैन बी 2D, इट कैन बी 3D। मतलब मल्टी डायमेंशनल चला जाता है। और ये सारा का सारा रोल किसकी वजह से है, डायरेक्शन की वजह से है। डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है इसलिए ये 1D है, वहाँ पे डायरेक्शन है इसलिए वो 1D 2D 3D सब है। क्या इतनी बात समझ में आई? छोटी छोटी बातें समझने वाली। 4D नहीं होता क्यों, क्या चीज? 4D क्या होता है मेरी बात? 4D टाइम इज 4 डायमेंशनल। सर वो साइन कॉस वाला भी पॉइंट था, वो आपने समझाया क्या साइन कॉस वाला? सही समय नहीं है समझाने का। मैं सब करवा दूंगा, टेंशन मत लो। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर वेक्टर इज नीरज सर आपको मैथ कर सिखाओ। तब भी क्यों मैथ की की हाँ, this is सब सुन रहे हैं। 3 से 4 क्लास में हम पहुंच जाएंगे बात। हाँ कल क्या करवाया था? कल मैंने आईएच पढ़ाया था। Profit बोली ना। loss, आईएच पढ़ाया profit loss। आता प्रॉफिट लॉस। इकोनॉमिक्स। धंधे की बात। एग्जांपल देख लो, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वर्क डन, पावर, एनर्जी। और यही हमारा पूरा अभी एक हफ्ता जितना फिजिक्स का क्लास होगा, 6 से 7 क्लास यही चलने वाला। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब देख लो भाई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। देखो डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। क्या ये दो टर्म समझते हो कि भाई अगर यहाँ से मुझे वहां तक जाना है तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और वो मेरी क्या है, फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में पहुंचने के लिए मैंने टोटल कितना पाथ लेंथ कवर किया है। मतलब मैं जरूरी नहीं है सीधा जाऊं, मैं मटकते मटकते भी जा सकता हूं, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होके भी जा सकता हूं। कैसा तो यानी बाद में कि बोल वो दिया। टेढ़ा मेढ़ा होके जो है मैं चला जाऊंगा, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मल, अगर शॉर्टकट से थोड़ा सा ज्यादा कवर किया मैंने, मैं गलत टर्म यूज कर रहा हूं। चलो बस। तो डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए मैंने कितना रास्ता कवर किया, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पर मैं इस तरीके से चला मटकते ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से मैं चला गया आगे। उच्च विचार को कहां से आए सर? बता रही मैं इधर बेलपुरी, ये मैंने उधर सर आप मटकते मटकते मत बोलो। मैं अब नहीं बोल रहा। तो ये मैं इस तरीके से चला गया, तो ये मैंने डिस्टेंस कवर करा। तो यानी डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी
while moving from an initial position to final position, एक स्केलर क्वांटिटी है और ये मीटर में मतलब मीटर में इसकी यूनिट है, मीटर में मेजर होता है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रैवल। डायरेक्शन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, हमें बस पाथ लेंथ से मतलब है, यानी वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, 10 मीटर भी जा सकता हूँ, 15-20 मीटर भी जा सकता हूँ मैं, 2 पॉइंट के ही बीच में, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी के ही जाने के लिए मेरे अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। 10 मीटर का रास्ता, 20 मीटर का रास्ता, 30 मीटर का रास्ता, सीधा जा सकते थे, लेकिन हाँ। आपकी मस्ती थी तो हाँ, आपने हाँ, 50 हाँ। एक बात पूछो, अभी नोट्स लिखने चाहिए। नोट्स तो पता नहीं मुझे, तुम्हारी इच्छा होगी। टाइम बुकलेट कब तक आएगी? कितनी बात हुई है? साइंस की तो टाइम है, साइंस की तो हमारे एंड तक आएगी। चैप्टर का टाइम एक्चुअली हमने तो ये जो है ना, ये मेरा डिस्टेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और एक जरूरी बात मैं अगर तुमको बता दूं तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जो नेगेटिव है ना, ये डायरेक्शन के कारण आता है। जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है ना, ये डायरेक्शन की वजह से आ रही है। अगर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, डिस्टेंस में डायरेक्शन का रोल ही नहीं है, मतलब डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं जा सकता। ये बहुत जरूरी बात है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कैन बी जीरो अगर मैं कहीं गया ही नहीं, इधर का इधर ही रुके, पर इट कांट बी नेगेटिव। ये समझने वाली बात है। स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है। क्या है ये? शॉर्टेस्ट पाथ है। और मोस्टली ये मतलब तुम्हारे लेवल के हिसाब से मोस्टली वर्ड को मैं ऑलवेज बोल सकता हूँ, पर ऐसे तो ज़्यादातर केसेस में स्ट्रेट लाइन होती है, पर कुछ केसेस ऐसे जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होती, लेकिन वो तुम्हारे काम में है। तो पॉइंट से पॉइंट बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। समझा रहे हैं ऐसे। अभी पहुंच जाता हूँ मैं एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सब पे, है ना। देखो तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ को मैं क्या बोलूंगा? हेलो, डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये भी मीटर में ही मेजर होती है, क्योंकि है तो लेंथ ही, शॉर्टेस्ट लेंथ है बस, तो है ये भी मीटर में मेजर होती है। और यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन का रोल है। अब मेरी बात समझो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दो लोग जो है, समझ लो मैं और आरुष जो है रेस कर रहे हैं, 10-10 मीटर की मैं रेस जीत कर रहे हैं। गया। अब देखो ही जीता हूं मैं बस। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ये रहा आरुष, ये रहा धीरज, तो यानी कि अब इसमें वो तो उसको मिला। अब इसमें क्या होगा, 10-10 मीटर की रेस है, यहाँ पे पहुंचना था, है ना। अब मैं बहुत मोटिवेशन में पीछे भाग गया 10 मीटर, और ये तो सही भाग गया, तो वो जीत गया, खुश हो गया। तो यानी कि 10 मीटर वो भागा, पर 10 मीटर मैं भी तो भागा। क्यों मैं हार गया? क्योंकि मेरी डायरेक्शन गलत थी, डायरेक्शन गलत थी ये मेरी। मतलब कि वो 10 मीटर भागा, लेकिन मैं -10 मीटर भाग गया। डिस्टेंस अपना 10 तो सर इसके लिए जो है, दोनों का डिस्टेंस 10 मीटर था। और डिस्प्लेसमेंट आपकी पीछे। हाँ, यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या था? -10 मीटर, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था? +10 मीटर। तो ये देखो, ये कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से होता है। ये कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव करके। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के कारण ही नेगेटिव जा सकता है। ये बातें समझने वाली है, ये बातें जो समझने वाली है, रट्टा मारने से मदद नहीं मिलेगी। वाह सर, डिस्टेंस सर धीरज सर, टेढ़ा मेढ़ा, और ये स्ट्रेट। ठीक है भाई, आरुष देखो घर ट्यूशन आते आते इधर उधर जाते, घर जा रहा सीधा सर को बाला वो 40 किलो ज्यादा ना ऐसे ये आरुष घर से ट्यूशन ऐसे आता है, ट्यूशन से घर ऐसे जाता है। नहीं उल्टा वो रेसे ले नहीं नहीं। ये तो रोने जैसे आता है हाँ। सर। और कहाँ से आ गया यार? और क्या देखो, एक कंडीशन है, एक बात बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टकट, शॉर्टकट ही डिस्टेंस से बड़ा नहीं जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट कांट बी मोर देन, बट इट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। यानी डिस्प्लेसमेंट को छोटे एस से दिखाते हैं, डिस्टेंस को कैपिटल डी से Less than दिखाते हैं। equal to। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। और ये बात जो है, ये बहुत मस्त बात है ना। मैं बनाए थे। अब देखो, इसमें लेस देन वाला चीज तो समझ आता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट छोटा क्यों है डिस्टेंस से, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है तो ऑब्वियसली छोटा होगा। इक्वल कब बनता है? जब एक स्ट्रेट लाइन हो डिस्टेंस, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन अगर हो रहा हो कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए मैं एकदम सीधा चला गया, तो मेरा डिस्टेंस भी 10 मीटर है और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? 10 मीटर है। तो फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन
स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? करना क्या करो? फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है? सेम होता है। नहीं तो नॉर्मल सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आई? ये एक जरूरी बात है, एक जरूरी बात है ना? अगर रील बना दो कोई मेरी, तो ये लाइक सर मैम के मारने वाली है। सर हम मटक मटकने वाली मैम के मारने। ये रीड कर लो तो मैं मजा सर ऐसे क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट छोटा है पर बड़ा स्पीड होता है। ये रीड कर ले एक बार खुद से। ला भाई तू सीट देने वाला था मेरे को रेड बुल की। अच्छा मैंने खत्म कर दिया। पानी दो ना कोई। हेलो बॉल लेट नहीं होगा ना इस बार? अरे इसको लग लाओ हमसे। डालिए करता है भाई। मेरे को कैसे चांदी मार मार रही है मुझे। हां हुआ क्या? सही है ना? तू प्रेजेंट है यहाँ पे। क्या किया आपने? लाइट बंद हाँ, कर। लाइट। मुझको फिजिकली मेंटली मेंटली तो तू रील बना रही होगी फ्लेम्स पे चांदी। बोल तो हाँ प्लीज आज ही पोस्ट किया ना मुझे एक रील। मैंने लाइक भी किया कर दिया क्या? हाँ अच्छा वो लाइक हुआ क्या? मैं तो रिपोर्ट कर रहा था। सर मैंने यस सर ओके मैं ही करूँगा। ये रीड कर दो। पीपी तेरे विराज रीड कर। आप अलग कौन सा वाला? टाइम पर भी देखिए ध्यान रखिए डिस्टेंस का। तो जिस टाइम मैंने स्टोरी डाली मैं भूल गया मैं आप ओ खा गए यार मेरे को लगा कि और है ना कोई नहीं खाया नहीं खाया। सर मैं वॉशरूम जा रहा हूं। थैंक यू सर। गॉप नाम बोल डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पार्ट ट्रैवल्ड कल मस्त डिस्टेंस स्ट्रेट विद द इनिशियल खत्म क्यों नहीं हो रहा तेरे बोलते ही गिरा। कहाँ गया ढक्कन? थोड़ा अच्छे से बंद करना चल रहा है ना क्यों कर दिया वो? बॉटल्स के बैग में दिए तो तेरे को तेरे बैग से ज्यादा फर्क पड़ता था लैपटॉप से। अरे ये वाली बैग थी ना ठीक है। फिर तुम्हें रोई थी तो हमारी दो चीज गई चलो ये हुआ रीड। हां और देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट यानी रेशियो ये तो कभी किया ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट और वो इक्वल होगा या तो छोटा होगा। और देखो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट डिस्टेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव। व्हाई? वो ऐसा है। क्या क्या चल समझ गया डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट डिस्टेंस कैन ओनली बी अभी तो पॉजिटिव। बोला अब तुमने ये तो तुम अच्छे बच्चे तुमने वो आंसर अंग्रेजी में नहीं मांगा लेकिन मैंने सेफ्टी के हिसाब से दे दिया आंसर अंग्रेजी में। पढ़ लो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होता है लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट और द कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया। तो सपोज टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट टू ईच अदर तो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एक का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेना पड़ेगा और दूसरे का पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यानी कि कार्टेशियन प्लेन के रूल्स के हिसाब से हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव बनाते हैं और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन डायरेक्शन है जो कि पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी डिटरमाइन करती है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की। समझ गए? क्वेश्चन डिस्कस ही आती है आपको सर ये एग्जांपल तो करवाओ। चलो डेस्मोस आंसर डायरेक्ट आंसर है ना फाइनल। नहीं हेलो। तो मैं डेस्मोस करूंगा। अरे पर पहले क्वेश्चन तो समझ क्या बोला जा रहा आप- है? A jogger jog along one length and breadth of a rectangular path। आज का साल है ना? अरे फिजिक्स न्यूमेरिकल नहीं आएगा क्या? तो एक लेंथ और एक ब्रेथ एक रेक्टेंगुलर पार्क की जॉगर ने भागा है तो मतलब अगर एक मैं रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करूं तो एक लेंथ और एक ब्रेथ इसने भागा है मतलब अगर मैं बोलूं A B C D तो अगर A से शुरुआत किया तो उसका इनिशियल पोजीशन A तो फाइनल पोजीशन क्या बनेगा C मतलब एक लेंथ और एक ब्रेथ और इसके डायमेंशन 150 मीटर बाय 120 मीटर है। नहीं एक से नो काट से दौड़ा अगर A से मैंने शुरुआत करवाया तो एक लेंथ और एक ब्रेथ यानी कि उसका इनिशियल पोजीशन A है और फाइनल पोजीशन क्या बनेगा 270 पाइथागोरस थ्योरम लगा। हाँ अब बोला डिस्टेंस पता करो तो डिस्टेंस तो देखो जैसे गया वैसे ही मतलब 150 और 120 प्लस हो जाएगा 1300 प्लस हो जाएगा ना। अरे फिर क्या अरे बोल रहा है? सो डिस्प्लेसमेंट के अंदर को जो ट्रायंगल पहले डिस्टेंस खत्म करो ना। Okay. डिस्टेंस में क्या है? 190 डिस्टेंस के लिए 150 प्लस 120 करोगे कि नहीं करोगे? तो 270 मीटर आ गया। हाँ। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा यानी ऐसे बनाना हाँ, वो तो पड़ेगा। अब रेक्टेंगल है 90 डिग्री पाइथागोरस बिठा दो। मैं बोलूं 192.1 रेस्पो सबके पास है
ठीक है 30 to 41 मीटर, ठीक है उतना मीटर है ये। मीटर। सेकंड क्वेश्चन, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर, एक doubt है सर्कुलर मेरे को। पाथ में बॉडी घूम रही है, ऐसा मान लेंगे हम यहाँ से शुरुआत किया ये सर होगा। डाउट है मुझे। अगर मैं इधर से शुरू करता हूँ वो लूंगा आपको उधर ही आता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा और डिस्टेंस एक circumference। सर्कमफरेंस। तो बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मैं सेंटीमीटर। बोलूं? रुक जा, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर है और बोला है इफ इट कंप्लीट 2.5 रिवॉल्यूशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अगर यहाँ से चालू किया तो एक राउंड, दो राउंड और एक आधा राउंड और, मतलब यहाँ पे खत्म किया और सही बोल रहा हूँ? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ढूंढ के देना है। अच्छा, अगर एक राउंड मारा तो मतलब उसका डिस्टेंस एक सर्कमफ्रेंस, दो राउंड मारा तो सर्कमफ्रेंस इनटू 2, पर अगर 2.5 राउंड मारा तो डिस्टेंस इज 2.5 इनटू सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। क्या इतनी बात क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट लग रहा है? क्या बोला मैंने? अगर एक राउंड मारा होता तो उसकी डिस्टेंस एक सर्कमफ्रेंस के बराबर है, दो राउंड मारा तो सर्कमफ्रेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे 2.5 राउंड मारा है, मतलब कितने राउंड हो गए? 2.5। तो 2.5 into 2 pi r करने से डिस्टेंस आ जाएगा। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 into pi तो तुम्हारे डिस्टेंस पे दे ही देगा और रेडियस 20 है, इसको बिठा दो कुछ आंसर के आसपास आ जाएगा 314 सेंटीमीटर। अब तुमको चाहिए क्या? अब तुमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, ये एकदम आधा राउंड मार के आया, मतलब ये जो है ना एक डायमीटर का डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। एकदम एग्जैक्ट आधा राउंड मारा है तो इसके बीच की जो लाइन होगी वो सेंटर से पास हो रही होगी और ये क्या है? डायमीटर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय r, तो 2 into 20 मतलब 40 सेंटीमीटर। ठीक है? अगर 3 राउंड मारा होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती? 3 राउंड मारा होता तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि 3 राउंड मारा होता तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाती? सेम हो जाती। और ऐसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं घूम फिर के वापस यहाँ पे ही आ गया, डिस्टेंस तो कुछ बनेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए कहा जाता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में देखना है। अब मेरी इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो क्या कवर किया? वो सेंटर है ऊपर है, ये सेंटर है, नहीं वो लोकेशन पर है। तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, तो नीचे आएगा। क्या होना चाह रहे हैं? इधर से चालू किया, इधर से चालू किया तो एक राउंड और घूम रहा है, 2 राउंड, 3 राउंड, वापस इधर ही आएगा। अच्छा है या तू कुछ और लाइन में होगा, समझ गया? नहीं सर, आपका डिस्प्लेसमेंट वो आधा सर्कल बोल रहा है। डिस्प्लेसमेंट नीचे जाने के लिए, तो आपने बोला 3 बार नीचे गया, ऊपर गया, नीचे। वो सब डिस्टेंस के लिए है कि 3 राउंड मारा है साहब, इसमें नहीं है। इतना समझ आ रहा है? अब एक बात बता, क्या? कैमरा ऐसे कर दे लिया टेढ़ा हो गया सर कैमरा। हाँ, आप भी दिख रहे, पता नहीं है। सर वाइट की दूसरी सर मैं आता तो मार देता इसको। NCERT तो अपना मूवी है। a farmer moves along the boundary of square field। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, इसमें लिखा क्यों नहीं है? पता नहीं, अभी इसमें बोला है फार्मर घूम रहा है along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds। 10 मीटर मतलब 40 सेकंड में। मतलब 10 मीटर 40 सेकंड में नहीं जाएगा, वो पूरी बाउंड्री घूम रहा है। मतलब कि एक स्क्वायर फील्ड है, वो पूरी बाउंड्री घूम पा रहा है एक स्क्वायर फील्ड की, पर उस स्क्वायर फील्ड की साइड 10 मीटर है, पूरा डिस्टेंस 10 मीटर नहीं घुमाएगा। उन्होंने बोला है कि मूव्स अलोंग द बाउंड्री, इसका मतलब अगर वो पूरा एक राउंड मार कर आया तो उसको एक राउंड मारने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट 20 सेकंड। 40 सेकंड। एक राउंड मारने में कितना लगा? 40 सेकंड लगा। 10 मीटर तो बस साइड है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मुझे लगेगा कि पूरा स्क्वायर का पेरीमीटर 10 मीटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने एक बात बताई है कि फार्मर जो है ना, वो एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड 10 मीटर है, उसका एक राउंड मारता है कितने सेकंड में? 40 सेकंड। मतलब कि साइड 10 मीटर है लेकिन पूरा एक राउंड मारा है, मतलब 40 मीटर उसने कवर किया है। 40 मीटर कवर किया ऐसा। तो एक बात बताओ, एक राउंड मारने में मतलब एक बार पूरा बाउंड्री घूमने में कितना सेकंड लगा? 40 सेकंड लगा। एक राउंड मारने में कितना टाइम लगा? 40 सेकंड लगा। बोला और पूरा 4 राउंड मारने में 40 40 सेकंड लगा और 10 मीटर घूमने में 10 सेकंड लगा होगा। अब इन्होंने बोला है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस नहीं पूछा इस सवाल में, सिर्फ बोल रहे डिस्प्लेसमेंट बताओ एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड मतलब कितना? 160 सेकंड्स। क्या बचा? 140
2 मिनट मतलब 2 into 60 120 प्लस 20 140 मतलब 140 सेकंड में। तो अच्छा एक बात मेरे को पहले ये बताओ कि 140 सेकंड में कितना राउंड मारेगा वो, पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा। यानी अगर एक राउंड जो है 40 सेकंड में लगा है तो 140 सेकंड्स में कितने राउंड मारे होंगे। अगर तुम इस तरीके से करना चाहो तो 140 into 1/40 कर देना तो 3.5 राउंड्स आएंगे, मतलब कि 3.5 राउंड वो मारेगा। इसका ये मतलब है अगर यहाँ से शुरू किया, मैं ABCD लिख दे रहा हूँ, अगर यहाँ से शुरू किया तो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड और 3.5 मतलब यहाँ पे आके वो एंड अप करेगा, यहाँ पे C पे आके एंड अप करेगा आफ्टर 2 minutes and 20 seconds। तो अब मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो मेरे को ये लाइन जोड़नी पड़ेगी, है ये स्क्वायर तो 90 डिग्री बनेगी यहाँ पे, उस ट्रायंगल में क्या कर दो पाइथागोरस थ्योरम बिठा दो तो तुम लोगों को तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो 14 पॉइंट कुछ आंसर डेस्पोस के हिसाब से बन जाएगा। और यार क्लियर हुआ? एसी बंद कर यार। हेलो अभी बैठ के बैठा है। अरे मैंने गलती से रेड बुल गिरा दिया, ठंडी लग रही है। किधर गिरा दिया? मुंह क्या आ जा नहीं बैठा नहीं, एनर्जी चाहिए। ये क्लियर हुआ? बिठा दूं? थोड़ी ना गिरा हेलो बिठा दूं? Yes. एक मिनट ऐसा सिमिलर सवाल करके टेस्ट में आएगा। अरे अब वो बॉडी नहीं मूव्स इन अ सर, सर्कुलर आएगा। हाँ बेटा से पीछे नहीं आऊंगा। क्यों? कल स्कूल है। तो शाम को तो है ना ट्यूशन? नहीं होगा पीपी करूंगा। हाँ भाई पीपी करूंगा। अब बॉडी मूव पीपी तो तू अभी कर लेगा। जाऊं मैं भी। चाहिए क्या फायदा है? समझा ही? अरे यार। अब रेडियस 7 से हाँ, भाई समझे। फाइंड द डिस्टेंस। अरे गुजराती बीच में डाल दे। हां हां आज तो वही तो शर्ट भी समझे जाए तो देखो एक बॉडी मूव करी सर्कुलर पाथ में और इसमें ना फिगर मिसिंग है इस सवाल में। इस सवाल का फिगर मैं बना देता हूं। देखो सर्कल तो बहुत अच्छा बनाया है मैंने। अंडा तो लगी नहीं रहा है। इसमें सर A का है, B का है, कहाँ पता? हां वही मैं बता रहा हूं कि अंडे के बाहर आ गए। सर आपने सर ये ऐसे बात नहीं करते। अभी देखो ये कुछ ABCD ऐसे मेंशन है। यहाँ पे तुमको क्या बोला है सुनो, ये सवाल का सर इंपॉर्टेंस जी को 1/4 पाया। अब मेरी बात समझो। यहाँ पे रेडियस 7 सेंटीमीटर का तुमको बोला हुआ है, हमें बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पार्ट है A से B का, मतलब A से B में मैं सर्कुलर पाथ में जा रहा हूँ। मैं किसमें जा रहा हूँ? सर्कुलर पाथ में जा रहा हूँ। तो मैंने क्या है ये पूरे सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट कवर नहीं किया। ये पूरे सर्कमफ्रेंस का कितना पार्ट है? ये 1/4 पार्ट है। देखो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। तो ये जो है ना इसके लिए डिस्टेंस ढूंढने के लिए मेरे को 1/4 into 2πr करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? 1/4 into 2πr करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा 1/4 into 2। अब देखो तुम तो डेसिमल्स करोगे पाई, वरना 22/7 ले लोगे अगर तो रेडियस 7 आ जाएगा तो ये तो कट हो जाएगा और 11 के आसपास आंसर आ जाएगा। हाँ, 11 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आ गई। परंतु डिस्प्लेसमेंट का क्या? डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। और क्या करूं मैं इसका? तो मैं एक दिमाग लगाऊंगा ना, मैं ये रेडियस से जोड़ दूंगा और ये एक 90 डिग्री बनेगा। तो मैं क्या समझ में आया? A से B में ये स्ट्रेट लाइन जोड़ दे। पर ये डिस्टेंस कैसे ढूंढ सकता है तू? ये अगर तुम लोग अगर सर्कल थ्योरम तक पहुंच ही गए हो तो ये कॉर्ड की डिस्टेंस ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो तुम इतना तो दिमाग क्या है फिजिक्स में लगेगा भी नहीं। तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इस सेंटर से इस A को जोड़ो, सेंटर से B को जोड़ो। जैसे कि ये 1/4 पार्ट है तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो मतलब ये जो इसका थीटा है वो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो तुम लोग को इतनी नॉलेज हो गई ना तो ये 7 और ये 7 से पाइथागोरस बिठा दो, AB आ जाएगा। ये 7 और ये 7 से पाइथागोरस बिठा दो तो AB का लेंथ आ जाएगा, कहानी समाप्त हो गई। क्लियर हुआ क्या? इतना क्लियर हुआ। अब इसके लिए सेकंड पार्ट में तुमको बोला है ए भी वो मतलब जो पूरा छोटा सा भी सर्कल है वो पूरा के बस वो लाइन सिर्फ लाइन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आपने इसमें पाइथागोरस नहीं किया? पाइथागोरस ही करेंगे, पाइथागोरस ही बोला मैंने, बस सॉल्व नहीं किया। ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट के लिए पाइथागोरस कर लोगे तुम लोग? कर लोगे ना भाई? हाँ A to B का डिस्टेंस हमको इतना भरोसा नहीं है, उसको डाउट ना करो। A to B का डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम नहीं होगा। कैसे होगा? डिस्टेंस ऐसा है, ओह डिस्प्लेसमेंट ऐसा बनेगा। समझ नहीं आता क्या तेरे बात नहीं बेटा। A to B कल तक to तो C, ये अच्छा करा तू कुत्ते आ जाएगा इससे तू पीछे जाएगा वापस। A to B to C। तो बोलो इसके लिए जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगा? 28 डिस्टेंस क्या बनेगा? हाफ नहीं, हाफ हमारे पाया, circumference पाया, का है। पाया। इस वाले में वासी बाद में कर लेना, वो खोल देना। A से B में C के लिए बोलो इसका डिस्टेंस बनेगा हाफ ऑफ 2πr।
हाफ ऑफ 2 पाई आर, और इसके लिए डिस्प्लेसमेंट बनेगा डायमीटर। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? डायमीटर। आगे के दो पार्ट सोच के रखो, साइज में लेके जाओ। सर ऑर्डर दे रहे हैं। चल ही रहेगा। A to D तो 14 होगा। सर जी ये तो बहुत और फिर वो उससे तुमको बस A और C का मतलब, बीच वालों का मतलब नहीं है। अब देखो जैसे थर्ड पार्ट में A2 B2 C2 D बोला है। अरे A2 B2 C जाएगा, A2 B2 A C से डायरेक्टली कहाँ तक जाएगा? D तक जाएगा। 3 शॉट आए। तो यानी कि 3/4 पार्ट, तो 3/4 into 2 पाई आर करोगे थोड़ा सा ना। क्या हो रहा है यार? अब चार्ली को एसी चाहिए। तो प्रेजेंट भी है। तो 3/4 into 2 पाई आर करोगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दे दो, अगर आरुष तेरे ये सारे सवाल अगर ऐसा कुछ करके टेस्ट में गलत गए ना तो फिर देखना। कल सच्ची में टेस्ट है। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ अरे यार, तो ये करवाई इसलिए रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्यों करवाऊंगा फिर? देखो तो ये देखो, ये 3/4 पार्ट है। अब इनिशियल पोजीशन ये है सानवी और फाइनल पोजीशन ये है, तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। तू ना थोड़ा ध्यान दे दे वरना थप्पड़ खा जाएगा। ध्यान दिया कर थोड़ा अच्छे से, पूरा बोल चुका मैं। सेम नहीं होगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो देखो ना, अब ये इसको ज्वाइन कर दो, ये भी साथ है, ये भी साथ है। ये जो A इसको O बोल दो। AOD ट्रायंगल में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, AD निकालने के लिए तो पाइथागोरस बिठा दो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? मतलब सर सेम ही हुआ ना। A to B और A से और B वाला तो A to B सेम हुआ समझ ना। आया, बाद में A to C समझ आया। हाँ तो A2 B2 C2 D मतलब A to C सर वापस इनिशियल A है, फाइनल D है, तो ये तो 3/4 पार्ट है। तो डिस्टेंस के लिए 3/4 into 2 पाई आर समझ गया सर। करेगा। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए A और D के बीच में स्ट्रेट लाइन जोड़ दे, ये रेडियस जोड़ दे, इस वाले ट्रायंगल है पाइथागोरस अब बिठा दे। इतना वो सब इतना सारा है कि वो हटा दो जो नहीं है। एक गोला रखो। सर A to C वाला बोलो। सर फोर्थ का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। हाँ ठीक है ना? सर A to C वाला बोलना है। A to C वाला ये हाँ ये हाँ हुआ। इसमें A से B से C गया, तो डिस्टेंस तो हाफ ऑफ पाई आर, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायमीटर बन जाएगा। रेडियस साथ है ना पूरा। हाँ, तो 14 समझा? अब देखो A2 B2 C2 D2 है, तो पूरा राउंड मार लिया, 0 तो डिस्टेंस पूरा 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 0। समझ गए? बहुत इजी सर सवाल इसका है। डिस्टेंस 44 आएगा। मैंने 11 into 4 कर दिया। इसमें डिस्टेंस जो है 11 22 33 और 44 ऐसे जा रहे हैं। इंग्लिश प्लीज ठीक है भाई। 11 22 22 22। अब देखो ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। सर वो बनाओगे ग्राफ? इसमें अभी थोड़े टाइम में बनाऊंगा ग्राफ, तो ग्राफ बने बिना तो काम ही नहीं नहीं, होगा। तो ये क्लास में बंद करो। तो कौन सी क्लास में करूंगे? नेक्स्ट क्लास, अच्छा नीचे वाली क्लास में। मतलब कल करना, कल कल मैम ले ऐसे ही नहीं जा रहा। मुझे तो फिर आज में ओरल नीचे करेगा कल से। हाँ ऐसा तो क्या ये नहीं पसंद यार, क्लास में पीछे अभी चलो। क्यों? अरे सर चलो नहीं पूरा अच्छा। 8 तुमने यहाँ निकाला है इस क्लास में। हाँ, नहीं है। अब नीचे वाली क्लास सर, में तो मैं एक क्लास में में नहीं था। कौन कर जाओगे? सर एज में नहीं हाँ सर। ऊपर जाके नहीं रहा। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर मोशन। कल से प्लीज नीचे रखना। ओके। ऐसा नहीं अच्छा लगता। ठीक है भाई, कल से करने के लिए। इसमें कैमरा लगी है इसलिए अच्छे। बस तो नीचे भाई। भी कैमरा है। नीचे कैमरा है। नीचे नीचे कैमरा है। कैमरा है। वो अच्छा कैमरा है, गंदा कैमरा है, उसमें पकड़े नहीं जाते। अरे तो उसमें लाइट जलती है, इसमें लाइट नहीं जलती। क्योंकि ये व्हाइट बैकग्राउंड है ना। हाँ, तो उसमें तो ये चलो इज यार। भी है ना क्लास में। अब चलो ध्यान इधर। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में ना और कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो यूनिफॉर्म मोशन की खास बात क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि भाई अगर समझ लो किसी बंदे ने भाई डिस्टेंस और टाइम बना लो है ना, 5 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, 10 सेकंड में 20 मीटर कवर कर लिया, और फिर यहाँ पे 15 सेकंड में 30 मीटर कवर कर लिया। तो हर 5 सेकंड में ये कितना मीटर कवर कर रहा है? 10 मीटर कवर कर रहा है। तो दिस ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज 5 सेकंड्स। यानी कि ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। इसका जो ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम का वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो एकदम एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझे कि नहीं समझे?
डिस्टेंस यहाँ पे, टाइम यहाँ पे, और ये जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम लीनियर रिलेशन है। ग्राफ भी ना ये बढ़ेगा उस हिसाब से ये बढ़ते जाएगा। आपने बोला थोड़े टाइम में ग्राफ बना। अरे तो ये मैंने प्रॉपर थोड़ी बनाया है। सर ये dt ग्राफ। हाँ, एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ बॉल पुश्ड इन फ्री स्पेस विल कंटिन्यू टू मूव यूनिफॉर्मली कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। फ्री स्पेस यानी जहाँ पे फ्रिक्शन का रोल नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा, free fall तो फ्री फॉल तो एक्सेलरेटिंग मोशन होगा ना। आप स्मार्ट हो। तो यहाँ पे फ्री स्पेस मतलब फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान इधर ये आंखों से बंद कर दो ना यार, मतलब वाली बात नहीं है, फिर ये सब ना बनता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, 4 भी इधर। तो फ्री स्पेस इधर फ्री स्पेस है तो यानी फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पे, तो किसी ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा पुश कर दूंगा ना तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जैसे अगर कोई चीटी है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो भी यूनिफॉर्म मोशन ही है। मैं बॉल फेंक दूं तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, क्योंकि उसमें जो है एक्सेलरेशन लग रहा है 9.8 का, एक्सेलरेशन में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगा। देखो जरा, अगर मैं स्पेस में करूं तो स्पेस में तो तू फेंकेगी तो उधर का उधर ही रह जाएगा ना, तू फेंक ही नहीं पाएगी। तो अ बॉडी सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब टाइम तो इक्वल ही रखो ना, डिस्टेंस अनइक्वल हो रहा है, टाइम 5-5 सेकंड के गैप में स्टडी करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज यूनिफॉर्म मोशन। क्या क्या अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। एग्जांपल कैंसिल हो गया अनइक्वल एग्जांपल लूं, जैसे 2 देखो, सेकंड में 2 मीटर देखो डिस्टेंस और टाइम, अगर टाइम 3 सेकंड डिस्टेंस 6 मीटर का है, टाइम 10 सेकंड डिस्टेंस 20 मीटर है, टाइम में यहाँ पे समझ लो 15 सेकंड डिस्टेंस 30 मीटर है, फिर टाइम 21 सेकंड डिस्टेंस 42 मीटर आया, 25 सेकंड ले लो और 50 मीटर आ गया। अनइक्वल इंटरवल है टाइम में भी, अनइक्वल इंटरवल है डिस्टेंस में भी, लेकिन ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये जो है ये यूनिफॉर्म हो सकता है। तो तुमको स्टडी करनी है, अगर अरे डबल हो रहा है देखना, तो अगर तुमको स्टडी करनी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो टाइम तो इक्वल ही रखो, टाइम का गैप सेम रखो, फिर देखो क्या डिस्टेंस का गैप सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। टाइम का गैप सेम रखने पे, इक्वल रखने पे, अगर डिस्टेंस का गैप भी इक्वल आ रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर एक रनर यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहा है, मतलब उसका डिस्टेंस और उसका जो पेस चल रहा है सेम होगा, तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन है। अगर वो फास्ट जाने लगे, स्पीड चेंज करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। सर बोलो जी, सर स्पीड के न्यूमेरिकल्स करा सिर्फ वो नहीं करा होगा, स्पीड इज इक्वल सर उसमें जो था आपने 3, 10, 15 फिर 21 ऐसा कर रखा था, लेकिन इसके अंदर तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ। हाँ, तो मैंने एक एग्जांपल दिया अनइक्वल और अनइक्वल का, कि भी इक्वल हो सकता है, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। 36 पे पॉइंट ही क्या, समझा? पॉइंट ही क्या 24 पे रहने हेलो स्पीड। अब देखो मेरी बात समझो, बात ऐसा है कि अभी हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर वेक्टर, ये बेसिक चीजें समझ ली। अब स्पीड समझना है। स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ मोशन। मोशन हो रहा है तो कितने रेट से हो रहा है। जब भी मैं रेट की बात करता हूँ तब मैं टाइम की बात करता हूँ, यानी कि किसी भी चीज का रेट जानना है या फिर उसकी स्पीड काइंड ऑफ जाननी है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही जानोगे। तो यानी कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। कौन है? मासी नहीं मासी नहीं थी। एक पॉइंट ही अरे बार कौन मैंने बोला था। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन पर यूनिट टाइम। यानी सीधा सिंपल भाषा में अगर बोलो और ज्यादा थियरी ना तुमको बोल दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब आप स्टार्टिंग में बोल और सकते कुछ थे, नहीं है, लेकिन मेरी मस्ती। चलो स्पेलिंग कौन शब्द जोड़ दो। बस इतना इमोशनल नहीं होना है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट हाउ फास्ट और स्लो दैट बॉडी इज मूविंग। दूसरे भाषा में स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। रेट ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम था डेल्टा p अपॉन t। क्या छोड़ो। तो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड वेक्टर डेल्टा p अपॉन t क्या था मैं भूल गया, याद दिलाओ। अरे वो सेकंड लॉ था कि जो एक्सटर्नल फोर्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है ये, इसमें मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, ये मीटर और ये सेकंड में, और डिस्टेंस ट्रेवल कैन बी आइदर पॉजिटिव और जीरो, सो स्पीड में भी पॉजिटिव और जीरो, बट स्पीड नेगेटिव नहीं जा सकती क्योंकि स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सीधा सिंपल बात। अब स्पीड के चार प्रकार है, स्पीड के चार प्रकार है और चारों प्रकार है क्या? नहीं पता। अच्छा स्पीड हो गया। चलो पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कितना तुम लोगों को लीनियंसी देके रखे हैं, कौन से स्पीड से तुम कौन से स्पीड पे पहुंच पर सर हम ऐसे बोल भी अरे रहे शायद विराट कोहली का बर्थडे भी है। ये तो मैं इतना चिल यंग जनरेशन कितने साल का? 25 बुड्ढा भी बोल रहे हो, 25 हाँ 25 से वो भी गए। हाँ, शादी हो जाती है। 2-3 साल में हो जाएगी तो टेंशन मत कर। मेरी शादी के लिए बहुत टेंशन है, रहने दे तू मत ले। सर आप गलती से भावना मत बुलाओगे ना? कब आपकी शादी में तो बुलाओगे ना, नाचने वाले हैं यार। मैं आज से नाचने वाले हूँ। और हम तो सामने बोल पूरे का पारा कहेंगे। नहीं बोलोगे, चलो चलो ध्यान दे। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है? अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी स्पीड क्या यूनिफॉर्म है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड चल रही है, इसको कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। गाड़ी 50 की स्पीड में है, 50 की स्पीड में अभी भी है, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन बार-बार अगर स्पीड चेंज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, या फिर जिसको मैं वेरिएबल स्पीड भी बोल सकता हूँ, क्योंकि वैसे सिनेरियो में स्पीड बार-बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जैसे मेरी गाड़ी अभी 50 में, बाद में 70 में, बाद में 30 में, बाद में 40 में, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब फिर एवरेज स्पीड आती है। एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी मेरी गाड़ी, अब फॉर एग्जांपल समझ लो मैं मेरे घर से यहाँ तक आया, मैंने थोड़ी देर गाड़ी 50 में चलाई, थोड़ी देर 60 में चलाई, थोड़ी देर 40 में चलाई, थोड़ी स्पीड देर लिमिट 40 की है। क्या स्पीड लिमिट 40 की है। कौन बोला? मैं वही है, कब से? मतलब मैं नहीं चला तो अलग बात है, 40 की है। मेरे को तो पता भी नहीं। सर ऐसा नहीं पर करते, पर रूल्स देखो, फॉलो करने चाहिए। मैं मेरी गाड़ी कभी भी 60 से ऊपर नहीं लेके जाता क्योंकि वो जा ही नहीं सकती। हाँ ये वो 15 साल से है, वो 60 के ऊपर नहीं सर जाएगी। एक बार 3 जनों को लेकर गए थे आप। तो देखो इसके लिए तो मैंने जैसा तुमको बताया, कभी 50, कभी 60, कभी 40, कभी 30, तो तुम लोग मुझे पूछोगे कि सर आप कितनी स्पीड में गाड़ी चलाकर अभी आए हो, तो मैं तुमको क्या ऐसे इतना डिटेल नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, एक एवरेज दे दूंगा तुमको कि भाई एवरेज जो है, एवरेज 30-40 एवरेज 40 के आसपास। तो एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम करते हैं, मतलब एवरेज स्पीड निकालने के लिए जरूरी बात है ये, एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या कर दूंगा भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब होता है? कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड, मतलब गाड़ी चल रही है, मैंने अचानक से देखी कितनी स्पीड चल रही है, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है जो स्पीड बताता है भाई, जो खराब है। आपका खराब है। हाँ पर लगा हुआ तो है, तो यानी कि जो स्पीड बता रहा है वो, भाई यहाँ पे धीरज सर हाँ भाई और तो कर दो सर, मैक्सन से मंगवा दो आप। काफी पैसा है। अब मेरे करता अरे मैंने नहीं भिजवाया है। चलो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है कि कोई भी जर्नी के पर्टिकुलर इंस्टेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है? गाड़ी 1 घंटे से चल रही है, बीच में कोई भी पर्टिकुलर पार्ट में मैंने गाड़ी की स्पीड देखी कितनी आ रही है, तो वो पर्टिकुलर जो स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब है? जब मैं स्पीड देखूं किसी ऑब्जेक्ट की, उसकी जर्नी के कोई भी पार्ट में उसकी स्पीड में देख रहा हूं, तो वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझे कि नहीं समझे? स्पीडोमीटर से सर कैन यू स्पीक इन शुद्ध इंग्लिश भाषा? अरे नहीं आप डेफिनेशन लिख लीजिएंगे तो आप तो मार्क्स काट दोगे ना। नहीं नहीं ये नहीं पूछूंगा, इतने इजी सवाल नहीं पूछा। ये पढ़ लो तो, और ये पढ़ ही लेना, भी टाइम पास नहीं करना, पढ़ो तो फटाफट। एग्जांपल की वो एवरेज स्पीड पर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड है एग्जांपल तो न्यूमेरिकल है। मतलब सर नॉन जीरो पॉजिटिव जीरो नहीं होता है। एवरेज स्पीड तो नॉन जीरो ही आएगा। अभी ऑब्जेक्ट मोशन में है अगर, तो स्पीड Okay, जीरो zero कैसे नहीं होगी? होगा। सर सुनो ना, ओके जब मैं आएगा तो मेरे को बता देना, मैं कोई का बात नहीं हो गया ना? हो गया। स्पीड जीरो हो गया तो चल नहीं रहा था। एवरेज स्पीड। ठीक है ना भाई? सर बाइक का डाउन बट सर अगर आप ऐसा कोई सवाल डालकर बोलते हैं कि स्पीड डिफरेंस, बट आपने तो दो ही दिए, तो मैं एक और आपसे
गुड क्वेश्चन यू आर अ गुड क्वेश्चन सर ने बिना देखी लिख देना एवरेज स्पीड इज एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इंस्टेंटेनियस पक्का फॉर्मूला डाल देना ना एवरेज स्पीड का बोलते ना इंस्टेंटेनियस स्पीड का पर्टिकुलर देखा जाता है उसके अलावा सर नॉन हो गया क्या भाई? सकते हो 3 डिफरेंसेस चार पूछना ओडोमीटर क्या होता देखी मैंने। है? याद हो गई और देखो सर व्हाट इज ओडोमीटर? ओडोमीटर वो गाड़ी में डिस्टेंस बता रहा है कितने किलोमीटर चली है जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर होता है ना, चुप रह आगे देख। तो ओडोमीटर बाइक का ना हेलो प्रीति ओडोमीटर ऑफ द बाइक रीड 1600 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप मैं भाई बाइक निकाल के घूमने निकला शुरुआत में कितना डिस्टेंस किलोमीटर बता रहा था 1600 और एट द एंड ऑफ द ट्रिप कितना बता रहा था 2000 किलोमीटर मतलब मैंने जितना ट्रिप मारा 400 किलोमीटर तो मैंने कितना डिस्टेंस घूमा लद्दाख पता कहते क्या? उदयपुर अरे वो 1000 किलोमीटर है। और टाइम कितना है हेलो 16 घंटे 16 hours तो स्पीड कैसे आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 416 मतलब 25 किलोमीटर पर आवर और ये बात बहुत अच्छे से तुमको पता है और आप ना कान खोल के बालकनी में लिख लेना किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लिकेशन होता है उल्टा आने के लिए 18/5 का मल्टीप्लिकेशन होता है बालकनी में लिख लो सर हम लोग अबे पिक्स पेपर में है भाई टेंशन मत लो सर जी साइड होना पड़ेगा क्या सर पोनीटेल साइड कितना तेरा फोन में गिरा कैसे दिख रहा है जूम तो कर नहीं होता ना इसके फोन में पासवर्ड के बिना तो गधा गधा फोन ही अबे वो गौर गोपाल दास है तो वो है। मैंने देखा है रुक जा यार सर उसके से दिखते हैं अरे सब राजू जैसे दिखते हैं सही कहा आप राजू जैसे दिखते हो छोटा भी हाँ दिखो दो ही वाले से देखो गजाल मुंडिया था। सर वो पीछे जाओ। इससे बेटर तेनाली रामा बोल देता वृद्धि सर तेनाली रामा अरे कल 7 वालों ने मेरे को तेनाली रामा बोला बक नहीं टैक्सी ड्राइवर ने बोला रिक्शा वाला ने बोला था सर तेनाली रामा बहुत मस्त सर आप रिक्शा वाले ने बोला, सर नक्की तो रहो क्या बात बाकी तो 12 दिन में एकदम बाइक पे था कुर्ते पैजामे में तो पंडित लगता था सर सर नक्की करो आप आप यही दिखते हो माइकी राजू सर आपने दो बार ये लोग ऐसा बोल रहे हैं सर इंडियन आइडल में जाने दो रिक्शा में बैठ जाओ नहीं जाता भिजवाना है किसी को तो भिजवाने के लिए भी समय है अब क्या आपको अडॉप्ट भी कर सकते हो सर चलो देखो ये क्लियर हुआ अरे हेलो अब 25 किलोमीटर पर आ रहा है हमको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना है तो क्या कर दोगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा अब देखो मेरी बात सुनो क्या बात है कि कार ट्रैवल करी 30 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट 30 किलोमीटर कवर करी एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फाइंड द एवरेज स्पीड तो होशियार बन के 40 और 20 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 मत करते बैठना ऐसा कुछ नहीं होता एवरेज स्पीड निकालने के लिए मीन के जो कांसेप्ट्स है वो फॉलो नहीं होते फिजिक्स में क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है तो यहाँ पे एक जरूरी बात समझो एवरेज स्पीड निकालने के लिए तुम लोगों को अल्टीमेटली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही करना पड़ेगा वही तो उसके अलावा कोई तरीका नहीं है टोटल डिस्टेंस तो चलो 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर बोला है पर टाइम दिया गया नहीं है तो अगर ये जो है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो इसके लिए टाइम जो है वो क्या बन जाएगा अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो टाइम है वो 30/40 0.75 आवर बन जाएगा और इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो टाइम है ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 30/20 1.5 आवर बन जाएगा तो टाइम आ गया तुम्हारे पास 0.75 प्लस 1.5 मतलब 60/2.25 कर दो तो 26 किलोमीटर पर आवर जितना हमारे आंसर आ जाएगा क्लियर हुआ ये जी जी अब देखो अगला वाला सवाल और इजी है एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 14 मीटर इन 4 सेकंड वो ऑब्जेक्ट ने 14 मीटर कवर किया 4 सेकंड में और दूसरे 16 मीटर कवर किए 2 सेकंड में एवरेज स्पीड ढूंढो क्या ही सवाल है क्या करूं एवरेज स्पीड के लिए क्या करूं बोलो ध्यान इधर क्या करूं एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बोलो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर दिख ही नहीं रहा ऐड कर दो 14 और 16 प्लस कर दो 14:30 और टाइम 4 सेकंड 2 सेकंड 4 प्लस 2 एकदम गिवन सब कुछ है बस फार्मूला बिठाना था सर ये और जो कुछ नहीं करना था। 6 वाले में आपने 0.75 और 1.5 क्यों किया? क्योंकि वो टाइम निकाला सर, मैंने वही टोटल डिस्टेंस 0.75 टाइम था या फिर 7.5 टाइम था? 0.75 वो 30/40 डेसिमल में डालोगे लिखा नहीं आपको।
आपका टपला भी ओए इसी का रिपोर्ट क्लियर हुआ हाँ बंद कर दे बात वो इजी बताओ तो दिमाग 9 वाले क्वेश्चन में सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे ना और हाँ चावले का रोड पीछे चला गया वही पीछे पर जब सूख जाएगा पंखे चालू कर देंगे अबे उससे तो और ठंडी लगेगी तो इसी कैसे क्या बोलना चाह रहे हो उधर वर्ड ने बोला सवाल यार मैंने दिख ही नहीं रहा on a 120 kilometer track the train travel the first 30 kilometer at the uniform speed of 30 kilometer per hour वो तो बहुत ऐसा है how fast must the train travel the next 90 kilometer so to average 60 kilometer for the entire 60 से train उसमें टाइम निकाल के नहीं सोचो ऐसा वो बोले ना ऐसे एक ग्राफ सुनाते जैसे करो 1-2 मिनट है दिमाग लगाओ चैलेंजिंग करना एक 60 को इधर कर फिर इक्वल टू यूनिट आ रही है मैं 9 वाला कर रहा हूँ एक वाला करना अरे पहले वाले में 1 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में उन्होंने 30 किलोमीटर ही ट्रैवल हाँ, किया पहले वाले में 1 घंटा है दूसरे वाले में 1.5 डिस्टेंस है 2.5 डिवाइड बाय नहीं 180 डिवाइड बाय 2.5 आंसर है शायद बताता 90 अपॉन सवाल बहुत आसान 1.5 है पर थोड़ा दिमाग लगाना हाँ, 1.5 है हाँ तो स्पीड 2.5 पूछा है हाउ फास्ट मतलब कितना स्पीड में जाना चाहिए तो अच्छा एवरेज अरे ये तो समझ गया देखो 120 डिवाइड बाय 2.5 120 अपॉन 1 बाजू में आ जाएंगे तो जल्दी आएंगे ओए पेन देना पेन कैलकुलेटर पर 30 90 टन साइड में एक और सर सही दिमाग में सही अच्छा एवरेज यहाँ पे एवरेज स्पीड दे दिया है यहाँ पे एवरेज स्पीड गिवन है आ गया 90 गुड कैसा है बता सर 9 वाला बोला ना तू जो 90 किलोमीटर तू कितने टाइम में करके बोल तू वो निकाल यूजिंग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो टाइम निकल के तो यूज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला तो तू करेगा 90 किलोमीटर बाकी और तूने वो 1 आवर में किया है कवर तो 90 अपॉन 1 इक्वल्स 90 सर आप ही से तो जाओ सर नीचे का सर, समझा रहे हैं। घंटा काम आ गया भाई फिर ऐसे ही होगा सामने ऐसी कर मैं चिंगम हाँ कहीं क्या तो t + 1 वो 60 से मिल गया करके इतना दिमाग मत करो देखो इसमें तुमसे एक साफ बात बोला है इजी लगा एक साफ बात बोला है कि 120 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी में मान लूं तो ये पूरा डिस्टेंस जो है ये कितना है थोड़ा ध्यान दो तो यार अब मजा नहीं आ रहा है तुम लोग का ध्यान कम है तो 120 किलोमीटर का ट्रैक है इस ट्रेन ने पहले 30 किलोमीटर मतलब समझ लो इतना डिस्टेंस इतना जो डिस्टेंस है ना वो 30 किलोमीटर है ये इसने कवर किया है कितने टाइम में नहीं बोला स्पीड दिया हुआ है हाँ रख ये इसने कवर किया कितने स्पीड में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अब बोला है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर मतलब अगले 90 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी जल्दी करनी चाहिए मतलब कितने स्पीड में करनी चाहिए जिससे पूरी एवरेज ट्रिप कितनी बने एवरेज स्पीड कितनी बने 60 मतलब एवरेज स्पीड कितनी है 90 के नीचे इनिशियल प्लस बोलू सर मैं तो पहले तो एक बात ये समझो एवरेज स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे अगर तुमको तो एक चीज समझो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है इनिशियल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इनिशियल का स्टैंडर्ड वेलोसिटी अपॉन 2 अरे यार स्पीड कर रहे हैं वेलोसिटी तो पढ़ा भी नहीं आता तो एवरेज इनिशियल का स्टैंडर्ड स्पीड अपॉन 2 नहीं कर सकते स्पीड मेरा तो उसी आंसर है तो गलत आया 90 है तो भी गलत है मेथड ही गलत है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड 60 दी हुई है और टोटल डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर तो मतलब इस जर्नी को टोटल कितने टाइम में कंप्लीट करना पड़ेगा 2 घंटे में कवर करना पड़ेगा अगर मुझे 60 की एवरेज स्पीड बनानी है पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितने की बनानी है 60 की बनानी है तो ये 120 किलोमीटर की जर्नी कितने घंटे में कंप्लीट होनी चाहिए 2 घंटे में कंप्लीट होनी चाहिए अच्छा हमने कुछ पार्ट 30 किलोमीटर जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया
तो इसमें कितना टाइम लगा होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करो, 30 अपॉन 30 करो, कितना आया? 1। मतलब 1 घंटा तो इसमें लग ही गया। 2 घंटे में पूरी जर्नी कवर करनी है, इतना पार्ट कवर करने में 1 घंटा लग गया, तो ये इतना 90 किलोमीटर कवर करने के लिए भी टाइम कितना है? 1 घंटा ही है। 1 घंटा ही बचा ना, अगर 2 घंटे में पूरा कवर करना है, 1 घंटा इसमें लग गया, तो बचे हुए 1 घंटे में ये कवर होना चाहिए। तो बस ये स्पीड ढूंढने के लिए इसका डिस्टेंस 90 है, टाइम 1 है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 90 अपॉन 1 मतलब कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखनी पड़ेगी, जिससे मेरा एवरेज स्पीड कितना बनेगा? 60 का। सिंपल बात क्या है? 60 का एवरेज स्पीड बनाने के लिए टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितनी निकली? 2 घंटे निकली। मैंने पहले पार्ट में कितना घंटा निकाल दिया? 1 घंटा निकाल दिया। तो दूसरे पार्ट को कवर करने के लिए मेरे पास कितना टाइम है? 1 ही घंटा है। तो 90 किलोमीटर अगर 1 घंटे में कवर करना है तो स्पीड क्या होनी चाहिए? 90 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। बात खत्म हो गई। ठीक है या नहीं है? क्लियर है? अब देखो 9 वाला सवाल तुम लोग डेसिमल से तो तुमको करने की जरूरत है नहीं, सीधा सिंपल हिसाब किताब क्या है उसमें? पढ़ लेना, कर लेना, ये भी आ जाएगा तो ठीक है। कल तो सवाल आ जाएगा। भेज दिया ये वाला पीडीएफ वही भेज दी। सबका भेज दिया। अरे भेज तो वही तो सर इसमें वेलोसिटी और अपडेट होना बाकी है, सिर्फ 14 स्लाइड थी। ये सिर्फ मोशन है, इसमें कोई फोर्स नहीं है, लॉज ऑफ मोशन नहीं है, ये तो बेसिक है ऊर्जा- काइनेटिक्स के। ऊर्जा भी नहीं इसमें, काइनेटिक्स नहीं है, काइनेटिक्स ही है। सर सबसे ज्यादा आने के क्या चांसेस है सबसे ज्यादा आने के कौन से सब्जेक्ट? साइंस में? साइंस में सबसे ज्यादा आने के कौन से टॉपिक? फिजिक्स। हाँ, वो सब क्या क्या कह रहे हैं जो आएंगे वो? सबसे ज्यादा आने के चांसेस जो है ना कि काइनेमेटिक्स से सवाल बनता है। सर उत्सव को मैं तो सर वेव के नहीं हाँ सर स्वाट करवा दो। वेव्स भी आएंगे, ट्रांसफॉर्म Slide करके नहीं, आएंगे, उत्सव। काइनेमेटिक्स के भी चांसेस होते हैं। वेव नाम से ना भी बनेगा। वेव ट्रांसफॉर्म नहीं होते वेव के, तुम्हारी स्कूल ने नहीं पढ़ा। और वो करवाए फिजिक्स तो क्यों ये असिस्टेंट में देंगे? अरे वो तो आएंगे अभी। नहीं करवाए हाँ, तो नहीं जानना था स्कूल को, बहुत गलती सर है। बहुत चाहते हैं कौन है? वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? स्पीड का अगर कोई डेफिनेट डायरेक्शन है तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? वेलोसिटी बोल दूंगा। मतलब वेलोसिटी एकदम सिंपल भाषा में बोलूं ना तो स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्या बोला? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब देखो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब एक फार्मूला अगर बनाना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखना यहाँ पे बहुत अच्छा है। वेलोसिटी जो है एक और भाषा में स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। क्या बोला? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड डायरेक्शन या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो भी हो ये है तो वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी भी यूनिट जो है वो स्पीड की तरह ही है, मीटर पर सेकंड। पर वेलोसिटी जो है ना सिर्फ पॉजिटिव और जीरो नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती थी लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। और ठीक है, इसकी भी 4 प्रकार है, बताने की जरूरत है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। बोलो, बताने की जरूरत है? हां अब आई डोंट थिंक इंस्टेंटेनियस क्या होता है बताओ? इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वही वेलोसिटी बताओ नहीं हाँ, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बताने की जरूरत है। एवरेज दोनों बताओ, वेलोसिटी इज दोनों ही टोटल है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या तो u plus v upon 2। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। भाई अगर एक गाड़ी जो है पहले 60 की स्पीड में थी, बाद में 80 की स्पीड में हो गई, पहले गाड़ी 60 की स्पीड में थी, मतलब वेलोसिटी 60 की वेलोसिटी में थी, बाद में 80 की वेलोसिटी की हो गई। बोलो इनिशियल वेलोसिटी, 60 फाइनल वेलोसिटी। 80 अगर एक गाड़ी पहले 50 की स्पीड में थी, बाद में 20 की स्पीड में हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, 50 बाद में फाइनल वेलोसिटी। 20 एक गाड़ी रेस्ट पे थी, बाद में 50 की स्पीड में आ गई, जीरो 50 ये फाइनल वेलोसिटी 50। एक गाड़ी 80 की स्पीड में थी, बाद में रेस्ट पे आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 80 फाइनल वेलोसिटी। Zero। एक गाड़ी रेस्ट पे थी और रेस्ट पे ही रह गई, तो इनिशियल वेलोसिटी Zero। फाइनल वेलोसिटी भी 0। तो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर सकते हैं, या तो u plus v मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? देखो छोटी सी नोट है, स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। और इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो स्पीड और वेलोसिटी सेम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। तो फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन स्पीड एंड वेलोसिटी इज हेलो
और एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, पर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तो जिंदगी में मजा आएगा, वरना जिंदगी में मजा नहीं आएगा। सर फिजिक्स पढ़ ली थोड़ा कॉन्सेप्ट भी कॉन्सेप्ट एक्सीलरेशन होगा भाई मेरे तो एकदम मजा आ जाता है जिंदगी में जब पता है तक, आपको फील आ जाती है, पर अब सर छोड़ दो। ठीक है, जब तक मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है मेरे को मजा आ जाएगा। तुमको भी आना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना है सर, चलो। मेरा पहले साइंस फेवरेट था अब पर maths अब है। मैथ्स हो गया और क्रेडिट गोज टू योर बैच ओनली। तुम्हारे बैच को इतना मैथ्स पढ़ाया मैंने, 10-10 बजे मैथ्स पढ़ाया। सर मैं क्या बोलता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। बेसिक से चालू करते हैं ना, हाँ नर्सरी का सर, सिलेबस। हमें तो पता नहीं, पता ही आपको नहीं आती बस। चलो अरे ये देखो भाई अब्दुल, कॉन्सेप्ट स्पीड है तो जीरो एक्सेलरेशन हुआ कि कॉन्सेप्ट जीरो कांस्टेंट स्पीड है तो जीरो एक्सेलरेशन। Abdul while driving to school compute the average speed for तो compute the average speed for his trip to be 20। मतलब घर से स्कूल जाने की स्पीड 20 परंतु रिटर्न ट्रिप पे ट्रैफिक कम था तो 30 हो गई। मतलब क्या हुआ? ज्यादा नहीं बोल रहे उसने बॉम्ब छोड़ दिया ताकि पूरा बम की तरह क्लियर हो गया था। तो घर से स्कूल का स्पीड 20, स्कूल से घर की स्पीड 30, एवरेज स्पीड ढूंढो। चलो ढूंढो। क्या हुआ? अरे अभी तो मैंने बोला अरे अरे स्पीड की स्पीड बात बोला बोला नहीं, क्या बोल रहे हैं? स्पीड बोला था। स्पीड है, क्या है? वही तो पता नहीं। ओवर हो गया यार। अरे स्पीड एक्सेलरेशन ये सब वो में बोल रहा है सुनामी नहीं होता है। सर मैं बोलूं, X plus X। सर आंसर बोलूं 24 हाँ 24 आंसर 24 आ जाए सर। ये करवाया हुआ सवाल है। मैं तुमको नहीं पता होगा लेकिन अपने बहुत किया है। सर वो मेरे को आंसर बता सर एज में थोड़ी लगी है, एज में क्या है? All is written। हाँ चलो मुझे नहीं लगता तुमको आएगा, तुम कोशिश करोगे तो मैं ही करवा दूंगा। खड़े तो हो जाओ। एक्चुअली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, ना ही डिस्टेंस दिया इन गधों ने, ना ही टाइम दिया। तो देखो तुम्हें क्वेश्चन नहीं क्यों आपने डाला है। घर से स्कूल डिस्टेंस सेम और स्कूल से घर X। का जो डिस्टेंस है सेम होगा ना, x और x। वाओ। और स्पीड जो है वो 20 है, इसमें स्पीड 30 है, तो इसका जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब x अपॉन 20 X X कट जाता और है। इसका टाइम है x अपॉन 30। अभी वेरिएबल में ही चालू हो जाओ। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब x प्लस x अपॉन x प्लस x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। इसका मतलब 2x, इधर एलसीएम ले लोगे तो ये into 3 कर देगा। अरे सर ये तो आपने वो स्लाइड्स भी किया था ना 3x प्लस 2x अपॉन 60 मतलब 2x होल अपॉन 5x अपॉन 60, 2x into 60 अपॉन 5x, x गया तो 120 अपॉन 5 24 किलोमीटर पर। सर आगे बढ़ो। x कट जाएगा अल्टीमेटली तो यहाँ पे, और ये सवाल जो है ये कल आएगा, पर कल नंबर अलग होंगे बस। मतलब क्या पड़ेगा? कल अब्दुल नहीं होगा। फोटो की फोटो सर, अरे कल नहीं सर अरे, बड़े रखना अरे पड़ेगा। क्या कल देखते हैं? कल किसने देखा है? रुको रुक जाओ सर। कल हो ना हो और सर 9/11 का देखते हैं। सर हम जल्दी बदल कल रही हो ना हो। सर हर इसलिए कल करे सो आज क्यों? सर हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। हां तो ठीक है हाँ? सर भी सीखना अब है। सवाल और का आगे से जा रहे हैं। ट्रांसफर है क्लियर हो गया? यस अनन्या बोल मॉडल। हेलो बाकी लोग भाई चलो एक्सीलरेशन। सर अब्दुल वाला और velocity हो गया। सर ये अपने लास्ट ईयर किया था। और एक घंटा है भाई। देखो भाई एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? गाड़ी एक्सेलरेट करते हैं मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन का क्या मतलब है भाई कि वेलोसिटी में 4v क्या हो रहा है, वेलोसिटी में जैसलमेर हो रहा है ना। उसको अभी तक ये पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे वो तो नहीं पता, मैं आपको किया है। आपको क्या हो ऐसा गया? क्या बूस्ट मार दो ना, इतनी पसंद आ गई तो। नहीं पसंद नहीं। तो फिर मैं बोल रहा रिपोर्ट कर रहा था, मैं गलती से लाइक सर, रीपोस्ट धीरज सर, रिपोर्ट कर रहा धीरज था। सर, धीरज सर क्यों हिला डाला ना? Acceleration is defined as rate of change of velocity with respect to time। अब देखो, अब हमें
हमें हमारे जूतों से बाहर आना पड़ेगा। यानी अब हम लोग जो है थोड़ी अच्छे लेवल की बातें करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। मतलब चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। मैंने बताया था ट्रायंगल डेल्टा चेंज हीट को भी आ गया तेरा डेल्टा v अपॉन फिजिक्स से नहीं है, केमिस्ट्री सर में। मुझे तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोल रहा हूं मैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस u और टाइम जो भी इंटरवल होगा वो ले लेंगे। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या बन गया? v माइनस u अपॉन t। एक्सीलरेशन का फार्मूला बन गया v माइनस u अपॉन t और इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और साथ ही साथ ये जीरो भी हो सकती है। तीनों के बीच का फर्क ना जिंदगी में समझ नहीं आएगा। v is equal to at plus u। सर एक्सेलरेशन का फार्मूला ये भी हो सकता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 4s। मेरी बात समझो, ये जो तीन तरीके के एक्सेलरेशन है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसमें इसका जो एक्चुअल मीनिंग है ना वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तो तुमको मैं वेलोसिटी के टर्म्स में समझा देता हूँ। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब 20 से समझ लो 20 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़कर 50 मीटर पर सेकंड हो गई तो इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन यही अगर वेलोसिटी घट गई तो इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जीरो एक्सेलरेशन के लिए या तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, 20 की क्या है 20 है, या तो वो ऑब्जेक्ट मूव भी ना करे, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। तो ये कहानी है। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मैंने एक एग्जांपल दिया, वो नेगेटिव का दिया और एक मैंने जीरो का तुमको सिनेरियो बता दिया। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि इसमें ना तुम लोगों को जब सॉल्विंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो बन जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डेसिलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन या डेसिलरेशन भी बोला जाता है। किसको? नेगेटिव वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को। सब काइनेमैटिक्स अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म होगी। मतलब शुरू में एक्चुअली वेरी गुड। क्या बोला मैंने? स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो क्या होगा? एक्सेलरेशन। हाँ, तो यूनिफॉर्म से तो मतलब ही नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, मेरी बात समझो, रट्टाफिकेशन मत मारो, सानवी इधर देख। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही है इसका क्या मतलब है? वो बंद करना तुमको, क्या काम है? तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो वेलोसिटी है ना वो लीनियरली बढ़नी या लीनियरली घटनी चाहिए। लीनियरली बढ़े या तो लीनियरली घटे, मतलब कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस यानी कि 10 करके अगर बढ़ रही है तो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इक्वल इंटरवल में नहीं बढ़ रही है वेलोसिटी तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। वो अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। जल्दी इन निकालो। वर्टेक्स फॉर्म करता हूँ जल्दी निकालूंगा। अभी कल के टेस्ट में एक देता हूं, कल के टेस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूँ, फिर उसका डेरिवेटिव निकाल के तुम लोग जो है ना डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। डेरिवेटिव क्या है? वही तो 11th में होता है। तो हमें क्यों करा रहे हो? अरे नहीं तो ग्राफ उसने मेरा इनको छेड़ दिया, फिर मैं 11th की काइनेमैटिक्स पे आ जाऊंगा। हमारा एको छोड़ोगे ना सर आप अपना ईगो बच्चों के आगे व्हाट इज दिस चाइल्ड लेबर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन का चलो ध्यान दो। तो if an object travel in a straight line और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं भाई वो किस में है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। एग्जांपल मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि अंडर द सोल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को छोड़ा हुआ है तो वो एक्सेलरेट करेगा, वो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। एक्सेलरेशन उसी को तो बोलते हैं, पर कैसे एक्सेलरेशन है? वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वहां पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चल रहा है। और मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है अगर कोई ऐसा और उसमें एक बॉल जो है रोल कर रही है तो वो भी क्या होगा? वो भी एक इंक्रीज इन वेलोसिटी देखने मिलेगा। तो ये भी क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट से बढ़ घट रही है तो वो क्या करना, ध्यान देना यार, वो मान लो
तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे मूवमेंट ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड, अगर एकदम क्राउडेड सिटी रोड है तो कार कभी वेलोसिटी तेजी से बढ़ा देगी, कभी कम बढ़ाएगी, यानी कि ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और मोशन ऑफ अ ट्रेन लीविंग और एंटरिंग द प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म में आई, प्लेटफॉर्म में गई, तो एक्सेलरेशन जो है वो फिक्स नहीं होता है, चेंज होता है, यानी कि वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन में चेंज होगा। और अब ये सवाल करो सर तो ये लाइन होना चाहिए। सुनो, बोल। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छा अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी तो कितने में मिलेगी चार्ज करो। चलो देखो, यहाँ पे तुमने क्या किया, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन अ कार अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर इन 20 सेकंड। मतलब पहले का सिनेरियो क्या है कि 0 से 5 चला गया 20 सेकंड में, 5 - 0 और ड्राइवर ऑफ अ कार अप्लाइज अ ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ कार कम डाउन टू 3। ये एक अलग केस हो गया। अभी जो अलग केस हो गया इसमें इनिशियल वेलोसिटी 5 है, क्योंकि 5 पे अभी चल रहा है, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 5 है और फाइनल वेलोसिटी 3 है, और यहाँ पे जो पहला केस लगा है पहला 6 केस। सेकंड। अरे भाई हाँ, 5 - 0 अभी डिटेलिंग कर रहा हूं, तो 6 सेकंड लगा उसमें। अब बोले कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस, तो बोलो यहाँ पे एक्सेलरेशन v - u upon t, 5 - 0 upon 20 मतलब 0.25, और वहाँ पे 3 - 5 upon 6 -2 upon 6 -0.3। तो क्या देखने मिला तुमको, जब वेलोसिटी बढ़ी तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी घटी तब एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्लियर हुआ इतना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। अब ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशन है ना, इसके लिए हम लोगों को वास्तु याद रखना पड़ेगा, या सुवेट याद रखना पड़ेगा, या तो उत्सव। नहीं, हम लोग का टर्म उत्सव है, तो आओ चलो उत्सव बनाते हैं भाई, यानी UTSAV, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। इन 5 टर्म्स के हिसाब से हम लोगों को सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और ये लगेगा तुमको थोड़ा ऐसे, पर ये उत्सव बना रहे हैं। तीन ही इक्वेशन तुमको याद रख लेना भाई, v = u + at, s इक्वेशंस तो = देंगे। ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है। s = ut + ½ at² और 2as = v² - u²। ये तीन इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे रेडी है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये सारी चीजें समझ के जो पूछा है वो सॉल्व करना है। जैसे 16 वाला क्वेश्चन, मेरी बात समझना, एक जरूरी बात बोलनी है कि एक्सेलरेशन के लिए जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही आता है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में नहीं आता। तो एक्सेलरेशन के लिए जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अगर सवाल में वेलोसिटी की दूसरी यूनिट दी हुई है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे इन्होंने बोला। जरूरी बात समझना है। एक बात समझो, स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ दिस इन 10 सेकंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। तो बोलो उत्सव में u0 हो जाएगा, u0 हो जाएगा और v हो जाएगा 36 × 5/18। हां ये क्या हो जाएगा 36 × 5/18, मतलब 10 मीटर पर सेकंड जो है वो आ जाएगा। और टाइम कितना लगाया, 10 सेकंड लगाया। हमें क्या बोला, एक्सेलरेशन ढूंढने बोला है, मतलब s का कोई काम नहीं है। तो a के लिए तुम या तो डायरेक्टली v - u upon t कर दो, या तो v = u + at में बिठा दो, बात एक ही है। दोनों में से जिसमें करोगे आंसर आ जाएगा। धीरे जा सकते हैं सर आप, जो ऐसे थर्ड फेक क्वेश्चन सर है, समझ अरे लेट चल उनके सर आपका u भी नहीं, धीरे से डाउन, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा आपने उसको कन्वर्ट, अरे तो कन्वर्ट तो करो, दोनों अलग अलग है इसमें। इसमें 1 किलोमीटर में आ रहा है 1 सेकंड में। हाँ तो मैंने लिखा, क्या लिखा, 36 लिखा कि 10 लिखा, 5/18 करके तो लिखा। क्वेश्चन तो स्टेप दिखाओ ना, पैटर्न सीखो तो करेगा। तो बोला यार, अगर मैं ऐसा एक बार हुआ था लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं कि हम लोग एक क्वेश्चन Last time तो पानी यूज हुआ। फॉर्मूला से करे ना, तो आंसर दोनों के एक अलग मिनट अभी नहीं, इसमें ही हुआ। लास्ट टाइम तो हुआ था। इसमें ही तो हुआ था। हाँ, मैंने ये और पकड़ा गई थी ये, पकड़ा गई थी ना? आरुष ने बोला था, आरुष ने बोला है। एकदम बेकार बहाना एक्सक्यूज दिया था ना सर, हम आ रहे हैं सर। बोल बोल बोल। हम लोग अगर दो अलग-अलग इक्वेशंस के लिए चीज का तो आंसर अलग आ गया। वो एक सवाल में हुआ था, उसको अपने क्रैक कर लिया था, उसमें वो सिनेरियो देखना पड़ता है क्या कांस्टेंट रहेगा क्या नहीं। तो हमें तो इस पता नहीं कौन से इक्वेशन नहीं वो सवाल ही याद है, वो अच्छा सवाल था, वो मैं निकाल के करवाऊंगा। तो अभी इसमें देखो
अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन समझ आ गई को उत्सव वगैरह में क्या लिखा मैंने u यस सर अब फिर v is equal to u plus at फॉर्मूला बेटा तो बोलो v कितना 10 ना u 0 a मैं ढूंढना चाह रहा हूँ और ये तीन फार्मूला में से कोई फार्मूला लगाना होता है अब अगर तुमको a चाहिए बाकी सब रेडी है तो ये बिठाओ s दिया नहीं है तो बाकी दोनों तो लगा ही नहीं सकते फार्मूला तो सर जी डाउट क्या सर ये फॉर्मूला यही मैंने बोला अभी सर ये बोल- तूने पूछा मैंने उसके बाद मैंने बोला कि कौन सा फार्मूला लगाना है क्या लगाना है सुन ही नहीं रहे a is equal to 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है भाई देखिए इस हिसाब से हमारा सॉल्व हो जाएगा फिर देखो 17 वाला क्वेश्चन अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट मतलब ब्रेक v0 0 तो उत्सव में v क्या बन जाना है 0 बन जाना है और इन 20 सेकंड्स टाइम दे दिया 20 सेकंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स ठीक है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी यू ढूंढना है मेरे को अगर रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज इतना समझदारी से माइनस समझदारी से माइनस का साइन डाल देना वरना u का साइन बिगड़ जाएगा अगर इधर माइनस नहीं डाला तो u का असली साइन जो है वो बिगड़ जाएगा उसको उल्टा तो अब तुम लोगों को यहाँ पे s तो दिया नहीं है एक इन सेकंड चीजों में बातें चल रही मुझे लगता है वापस से v is equal to u plus 80 तो v कितना 0 u मिसिंग है और a minus 2 और टाइम 20 मतलब 0 is equal to u minus 40 तो minus 40 यहाँ पे तो u is equal to 40 मीटर पर सेकंड u कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा क्लियर हुआ हेलो लगाओ तो अगले सवाल है दिमाग ओए इनिशियल अगर देखा जाए तो दो केस में बढ़ गया ना फिर नहीं एक ही केस है भाई आज रुकना है 0.5 देखो से आज बात हुई 0 थी अपनी तेरे को भी रुकना है 0.5 से 0 हो गया रवे तू रुकेगा साइंस के टाइम दिखाना होगा 0.5 का 0 तुम लोगों को जो है ना वो 35 वाला होमवर्क जो भेजा था ना उसमें जो डाउट्स है ना वो कर लेना 0.5 हाँ दो तीन ही है दिखा फिर उसके बाद ऐसे और दे दो। डाउट्स कब सॉल्व कौन से में तो सब WhatsApp देखते ही नहीं वो सीन भी नहीं करते सर एक महीने पहले का व्हाट्सएप मैंने आपको इतनी अच्छी पीडीएफ बना के दी हो है गया। मेरे पूरे मैथ रिकैप वाले की आपने वो देखी भी नहीं अभी तक सर हो देखो आ गया सर 10 आ गया? हां तो यहाँ पे क्या बोला है बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस मच मतलब u और ड्यू टू फ्रिक्शन वेलोसिटी डिक्रीजेस मतलब -0.05 माइनस 0.5 है ना? माइनस ये मतलब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे को 10 आ हाउ जाएगा मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप मतलब v is equal to 0 बाद में स्टॉप होएगा ना हाँ। मतलब v is equal to 0 तो बोलो v is equal to u plus 18 हां बोलो v कितना 0 u 0.5 इसमें आपने वो शुरुआत डालना शुरू कर दिया -0.04 0.31 अब ये 0.5 ले लो तो -0.5 is equal to -0.05 t कट 10 है क्या हां तो 10 सेकंड हो जाएगा प्राउड ऑफ फिर a racing car has a uniform acceleration of this much what displacement will it cover in 10 seconds just after the start मतलब u is equal to 0 ये टाइम दे दिया ये मुझे a दे दिया मुझे पूछा क्या है s पूछा है तो बोलो s is equal to ut ut plus half half at t square देखो 2as is equal to v square u square नहीं ले सकता क्योंकि v नहीं है है ना सर तो ये ये वाला लिखवा दे यार इसी रेट में भूल जाऊंगा याद रख लेना इतना क्या वो स्पून फीडिंग की आदत है 0 into 10 प्लस स्टाइलिश फीडिंग रुको u तो 0 है ना ठीक है और हाफ a कितना है 4 और t मतलब 10 का स्क्वायर तो ये तो 0 हो गया ये 2 1 जा 2 2 जा और 10 का स्क्वायर 100 तो 100 into 2 200 तो 0 plus 200 कितना हो जाएगा 200 मीटर ठीक है नहीं ये नहीं ये नहीं ग्राफ नहीं ये नहीं अभी ठीक है रहने दो करवा लो सर अब ये मेरे साथ देखो आता है ना आगे करके वो वो लड़कियों में चेंज होंगे दूसरे लड़कियां पीटेंगे ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है सर्कुलर देखो ये कुछ नहीं है तो और सीधा सिंपल सा बात है चलेगा चलेगा ये तो और सीधा सिंपल सा बात है सर्कुलर मोशन यानी कि सर्कल में घूमना
सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलर पाथ में घूमना। और इसके लिए फॉर्मूला जो है, जैसे स्पीड है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सर्कल में घूम रहा है तो 2πr, तो 2πr अपॉन t इसका फॉर्मूला बन जाता है। एक जरूरी बात मेरी समझना, खास आदमी की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। आदमी का सब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को अगर मुझे चेंज करना है, कैसे चेंज कर सकता हूं? डायरेक्शन चेंज कर दो। या तो मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, चेंज हो गया, मैं 50 की थी 60 कर दिया। या तो मैं मैग्नीट्यूड को सेम रख के सिर्फ और सिर्फ क्या बदल दूं? डायरेक्शन बदल दूं। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? वेलोसिटी में चेंज आना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? वेलोसिटी में चेंज आना। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए या तो मैं मैग्नीट्यूड को छेड़ूं, या तो मैं पता है डायरेक्शन भी बदल सकता हूं। यानी मैग्नीट्यूड सेम, स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 50 ही है, पर डायरेक्शन बदल के मैं क्या ला रहा हूँ? एक्सेलरेशन ला रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्शन में बदलाव लाके भी लाया जा सकता है। क्या बोला? एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन में बदलाव लाके भी ला सकता है। अब एक बुरी खबर ये है कि उसकी कैलकुलेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी उसके लिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये टॉपिक्स का मदद रखता है जो हमको नहीं पढ़ाया गया है अभी तक। तो डायरेक्शन से एग्जैक्ट कैसे चेंज हो रहा है वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन हमें ये समझना है कि चेंज हो रहा है कैसे? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं समझ सकते। अभी हम लोग डायरेक्शन डायरेक्शन बदली, एक्सेलरेशन हो गया ऐसा। तो पर वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा ना, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन में डायरेक्शन में चेंज आता है, थोड़ा प्रोसेस बढ़ा। अब देखो मेरी बात समझो, एक स्ट्रेट लाइन मोशन और एक सर्कुलर मोशन में क्या फर्क है? डिस्प्लेसमेंट जीरो जाता है उसमें। काइंड ऑफ, पर बहुत देखा काइंड ऑफ थोड़ी हो ही जाता है ना। नहीं, मतलब मेन फर्क नहीं है। अच्छा फर्क क्या है? अच्छा फर्क ये है कि Sir, दोनों distance में 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी ना, तो भी ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, पर ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। यानी कि इसकी अच्छी अरे बात वो है, टर्मिनल ऑफ डिक्रीज कर देना टाइम तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या फर्क है? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में डायरेक्शन फिक्स होती है, सीधा ही जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? एक्सीलरेटेड नहीं है। परंतु यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब सर्कल है, बार-बार डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सर्कल में घूम रहा है तो बार-बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होगा तो अभी हमने बात की, डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी मतलब एक्सेलरेशन। तो यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इतनी सी बात है। अब देख लो ये हमारा इस पीडीएफ का आखिरी न्यूमेरिकल, अ साइक्लिस्ट गोस अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक एवरी 2 मिनट, 2 मिनट में जा रहे हैं, ठीक है। रेडियस 105 मीटर है, स्पीड कैलकुलेट करो। क्या बात हुई थी? 2πr/t हुई थी कि नहीं हुई थी? तो 2π इनटू रेडियस कितना? 105, टाइम कितना? 120 सेकंड। नहीं करना ये आंसर, टाइम कितना? 120 सेकंड, क्योंकि 2 नहीं ले सकता ना, वो तो मिनट है, देखो सेकंड में लेना पड़ेगा। तो फिर 120 सेकंड करके जो भी आएगा वो उसका एवरेज स्पीड आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में बोलेंगे Sir, तो in पाई होगा 5.49 degree of accuracy. नहीं लेना। क्या क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे तो 3.14 कब लेना है, कब नहीं लेना है। देख, तुमको डेसिमल्स दे दिया तो जिंदगी में दिक्कत ही नहीं है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा दिक्कत है। यूनिफॉर्म सर सीबीएसई के एग्जाम्स में कैलकुलेटर मत कर दे। नहीं ये सब तो ऐसे समझियो, डेसिमल्स वही। सीबीएसई वालों को बच्चों को आदत होती है, इजी तुम लोग को भी होती है, लेकिन तुम लोग डेसिमल्स में हो तो अरे डेसिमल सिक्स से पहले तो वही करते थे ना। डेसिमल आने 11 डे तुमको लॉन्च तो हमारा, तो देखो हमारा काइनेमेटिक्स के थोड़े टॉपिक तो हो गए। अब क्या करना है? थोड़े चलो न्यूमेरिकल खोल दो। क्लास खत्म। आपको पता है ना 1/4 भी नहीं पाया अभी तक। अरे सिलेबस तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो मस्ती कर रहे हैं। क्या हुआ? जी, मस्ती। मोशन हुआ, स्पीड हुआ, वेलोसिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना और हुआ कुछ नहीं हुआ। सर ये हो गया एंट्रोपी, एंथैल्पी। फूड चेन और वो सब। सर अभी तो आपने ऐसा गंगा जल गिरता है हम पर 10 मिनट वो सब 7th में नहीं किया था। अरे तो खाली पानी का टच किया है अरे गंगा जल गिरता है तो कर लेंगे, डोंट वरी। शुद्ध हो गया अभी और फिर ग्राफ ले ले, नहीं हाँ ले लो नहीं अरे अभी बात तो आधा घंटा है। न्यूटन के लॉ ले लो, न्यूटन के लॉ ले लो। न्यूटन के लॉ तो और easy है। सर, आगे जाने दो। न्यूटन के लॉ हो जाएंगे। साथ के साथ सर कुछ मत लो। सर एक काम करते हैं, कल करते हैं सब कुछ। तो अभी क्या करें? अभी मैच करते हैं सर। 2:30 चलो प्रॉफिट एंड लॉस की 7 मिनट सर करते हैं। नहीं सर सर अरे हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा। आप ही ना चलो अच्छा, न्यूटन के लॉ पढ़ते हैं।
सर अगर अभी मैच करते हैं मैच ही नहीं रहा भाई। बायो करना है। हाँ तो फिर अभी फ्रिक्शन देखो मुझे तो बायो मेरे को मैच नहीं करना। सर बायो करते हैं तो चलो देखो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट बायो करवा सर बायो कौन दे दो सर गालियां